जय श्री राम, जय बजरंगी बाबा की। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो आने वाला मंगलवार है वो आखिरी मंगलवार है। इसके बाद कोई और मंगलवार नहीं पड़ेंगे। तो अगर आपने जो उपाय है, अगर आप वाकई में नौकरी पाना चाहते हो, हाँ चाहते हो कि हमारा ये जो काम है आपका बन जाए, तो आपको इस मंगलवार को उपाय करना ही होगा। जब आप पूरी मेहनत और लगन के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर से मिलेगी। इस उपाय में आप कुछ भी मांग सकते हो। 3 दिन का होगा उपाय, मंगलवार से शुरू होगा, बुधवार को रहेगा, बृहस्पतिवार को रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन आपका जो 3 दिन का संकल्प होगा वो पूरा हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल है उपाय और मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊँगी पूरा। तो वीडियो से शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, या आप चाहते हैं कुछ और जानकारी किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे शादी नहीं हो रही है, घर कब बनेगा, या घर में कोई सदैव बीमार रहता है, या नौकरी लगनी है, या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, सारी की सारी आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आपके मन की जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो ज़रूर पूरी होगी। हम आपको कहते हैं कि पूरा 100% श्योरिटी देते हैं कि इस उपाय को अगर आप इसी मंगलवार से करेंगे, क्योंकि जो ये ज्येष्ठ माह के मंगल हैं, इन्हें बड़ा मंगलवार कहा जाता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं सामान्य मंगलवार के दिनों से। वैसे ही पूरे साल ही शुभ दिन है सब, लेकिन ये जो मंगलवार हैं ये बहुत पावरफुल कहे जाते हैं। तो इन मंगलवार के दिनों में जब हम कोई संकल्प या पूजा करते हैं तो साल भर का पुण्य हमें मिल जाता है, 1 साल का पुण्य हमें मिल जाता है। तो अगर आप भी सच्चे मन से उस उपाय को करेंगे फ्रेंड्स, तो ज़रूर होगा। आपको करना क्या है कि एक साफ स्थान पे आप साफ सफाई कर लीजिए। मंगलवार के दिन सुबह से ही आपको ये कार्य करना होगा। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, 5 बजे। अब तो इतनी धूप वो तो नहीं रहती है, सुबह ही उजाला हो जाता है, तो आप 5 बजे उठ जाइए और उसके बाद में जो तैयारी होगी वो आप शाम को, सोमवार की शाम को ही फ्रेंड्स कर लीजिए। और आपको जो-जो सामान है वो मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है, तुलसी ले लेनी है, तोड़ के पहले से ही रख लेना है, सोमवार को ही आप रख लीजिए तोड़ के। उसके बाद में आप गुलाब के फूल कुछ ले लीजिए, कुछ गेंदे के फूल मिक्स करा के ले लीजिए, और नहीं ज़्यादा मिल पाते तो आप एक गुलाब का ही फूल ले लीजिए। उसके बाद में आपको चंदन ले लेना है, सॉरी, वो पीला सिंदूर ले लेना है, चमेली का तेल ले लेना है, और आपको एक कलावा ले लेना है, एक कच्चा धागा ले लेना है, और एक ताम्रपात्र कलश होना अति आवश्यक है आपके पास। और प्रसाद है जो कि आप ले लीजिए, क्योंकि सुबह 5 बजे आपको प्रसाद कहीं मिलेगा नहीं। और आप या तो आपके घर में अगर उचित है, साफ सुथरा जगह पे चना है, गुड़ रखा है, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सुबह के समय 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ करके सुबह आपको क्या करना है, नहा धोकर आप फ्रेश हो जाइए और सीताराम करते हुए अपने सारे कार्य को कीजिए। सीताराम बोलिए, राम राम बोलिए, सीताराम हनुमान बोलिए। ये सारे ही नाम बहुत पवित्र और पावन है। इनका उच्चारण करते हुए आप क्या करेंगे, स्नान वगैरह करने के बाद में आप एक लाल या पीला कलर का कपड़ा चौकी के लिए रखिए, और आप भी हो सके तो पिंक है, रेड है, और येलो है, ऑरेंज है, इस तरह के कपड़े ही धारण कीजिए। उसके बाद में आपको, आपने कर लिया, कलश में जल रख लीजिए, एक छोटी ग्लास में अलग से भी जल रख लीजिए। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो हनुमान जी की एक प्रतिमा होगी, आप वो प्रतिमा सामने चौकी पर रख लीजिए, और एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा पीला सिंदूर डालकर उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल डालिए और उसे मिला लीजिए। उससे हनुमान जी को टीका लगाइए, आपने जो भोग रखा उसमें टीका लगाइए, फूल वगैरह चढ़ा दीजिए। और आपको करना क्या होगा, एक गुलाब का फूल जो कि आपने निकाल के अलग रखा है, उसे आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए। 1 रुपए का सिक्का, 2 लौंग और थोड़े से अक्षत,
इतना लेकर के आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। कितनी बार फ्रेंड्स? 3 बार। आप 3 बार मात्र हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 3 बार ही बजरंग बाण का पाठ करेंगे। इतना करने के बाद में आपको श्री राम स्तुति करनी है, आरती करनी है। आरती किस तेल से करेंगे? हो सके तो आप चमेली के तेल जो बच जाता है उसी से आरती कर दीजिए, वरना फिर आप देसी घी से भी आरती कर सकते हैं। अगर आपके मंदिर में दिया बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी आरती कर लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है, तीनों पाठ आप हाथ में फूल और अच्छा सब सामान एक हाथ में लिए रहेंगे, सीधे हाथ में, उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे होगा। इतना करने के बाद में आपको सारा पाठ कर लेना है। और फिर जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए, बजरंग बाण का पाठ पूरा हो जाए, श्री राम स्तुति हो जाए, उसके बाद में आप हनुमान जी के चरणों में, हाथों में जो अपना फूल और सब लिए हैं उसको अपने मस्तक पे लगाइए, आंखें बंद कीजिए और आपकी जो मनोकामना है बोल करके हनुमान जी के चरणों में आपको उनकी प्रतिमा के पास रख देना है। फिर आपको आरती करनी है, भोग लगाना है और जो आपने बगल में जल रखा था उस जल को आपको क्या करना है, बाद में पी लेना है लास्ट में। लेकिन अभी नहीं पीना है, लास्ट में। कब? जब आपका 3 दिन का संकल्प पूरा हो जाएगा तब। इतना करना है फ्रेंड्स। शाम के समय आपको फिर यही प्रोसीजर करना है, वो चौकी वहां से हटानी नहीं है। 3 दिन का संकल्प है, 3 दिन यथा स्थिति चौकी वहीं पर रखी रहनी चाहिए, वहां से हटनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नीचे आप आसन एक जरूर बिछाएंगे, बिना आसन के कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता है। आप चलते चलते रास्ते में कहीं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण इस तरह से नहीं किया जाता है। और हनुमान चालीसा फ्रेंड्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप यथा स्थिति आसन लगा करके चौकी करके आप विद संकल्प कर रहे हैं तो आसन होना अति आवश्यक है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, आपने कर लिया। शाम के समय दिन भर हो सके तो दिन भर आप नॉनवेज तो छोड़िए, हो सके तो आप अपने घर में भी लहसुन प्याज का उपयोग इन 3 दिनों में किसी को भी मत करने दीजिए। परिवार में अपने जो आपके माता पिता भाई बहन सगे संबंधी जो हैं, मतलब आपके घर में जो भी भोजन बनेगा उसमें लहसुन प्याज का उपयोग ना होने दीजिए। इतना कर लेना है शाम का। और आप हो सके तो तीनों दिन व्रत रख लीजिए, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप दिन भर व्रत रखिए। शाम को जब आप फिर से यथास्थिति वही सारा सामान आपका रखा हुआ है चौकी पे, संध्या के समय आपको सिर्फ बैठना है, दिया जलाना है, टीका नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, फिर से आपको जा करके आप बैठ जाएंगे और अपना हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर देंगे। 3 बार हनुमान चालीसा, 3 बार बजरंग बाण और 1 बार श्री राम स्तुति। उसके बाद में आपको आरती कर लेनी है हनुमान जी की। इतना कर लेना है फ्रेंड। उसके बाद में जब आपको दूसरे दिन, जैसे आपने मंगल से शुरू किया, बुध की सुबह आपको फिर से फूल लेना है, प्रसाद लेना है, ये आपको करना है और दिया जलाना है। इतना करने के बाद में आपको 3 दिन का हो जाएगा। मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति की शाम को आप क्या करेंगे, जो आपने जल रखा था पी लेंगे। जो आपने जल आचमन के लिए आप रोज डेली एक लोटे में भर के भगवान को स्नान कराने के लिए रखते हैं, उसे आप किसी पेड़ पर, नीमी के पेड़ पर, तुलसा जी में नहीं डालना है, नीम के पेड़ पर चढ़ा दीजिए, बहुत उत्तम होता है। नहीं तो आप किसी और पेड़ पौधे गमले में डाल दीजिए। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, जब बृहस्पतिवार का दिन आएगा, आपका जब 3 दिन का संकल्प पूरा हो जाएगा, आपकी मनोकामना आपने, जैसे मैंने बताया, आपने कही हनुमान जी से, आपने मांगा जो मांगना था, उसके बाद में जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे तो हनुमान जी की प्रतिमा हटा लेनी है। बाकी जो भी सामान है, कपड़ा चौकी का हटा लेना, बाकी का सारा सामान आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है फ्रेंड्स। बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी स्टूडेंट लोगों से कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और अपने मन में पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ कीजिए। आपकी हनुमान जी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान आपके उपयोगों के इतने नहीं, आपकी समस्या को समझते हैं। आप कितना कर पा रहे हो, अपनी यथाशक्ति आप उतना कर लीजिए। और यदि आप बिल्कुल भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं तो हनुमान जी की एक प्रतिमा ले आइए, कोई बहुत ला करके आप अपने टेबल पे रख लीजिए और
आप हो सके जिस दिन फूल ले आइए और रोज़ नहाने के बाद में जब आप साफ स्वच्छ हो जाइए तो 5 मिनट का समय निकाल कर के हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करिए और उस प्रतिमा की परिक्रमा कर लीजिए मेज पे या कहीं रख के तखत पे बिस्तर नहीं होना चाहिए, ऐसे बिस्तर पे रख के नहीं कर सकते हैं। तो आप किसी मेज या स्टूल पे जिस पे आप पढ़ाई करते हो उस पे रख के परिक्रमा कर सकते हैं। तो इतना आप ज़रूर से कर लीजिए और फूल चढ़ा दीजिए बस। और बाकी अगर आपके लिए कोई संकल्प लेने में सक्षम है, जो दिल से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है, आपको विश्वास है, तो आप उससे कह करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।